प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद अज़वादी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हम यहाँ कतर से, जहाँ पर कि आप जानते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलती रहती हैं और दुनिया भर के लोग उसमें, खिलाड़ी उसमें शरीक होते हैं। अगरचे कोरोना की वजह से ये सिलसिला कुछ महीनों तक रुक गया था और पूरी दुनिया में रुक गया था, लेकिन अब सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। और इस सिलसिले में कतरी ओलंपिक कमेटी के सदर शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने कतारा में इस वक्त जारी 4th एडिशन जो सहेल 2020 के नाम से मशहूर इंटरनेशनल एग्जीबिशन है फॉर हंटिंग एंड फाल्कन्स, उसका दौरा किया है। और ये एग्जीबिशन कतारा में है, आप भी यहां पर जा सकते हैं और 24 अक्टूबर तक ये एग्जीबिशन, ये नुमाइश जारी रहेगी। और यहां पर ये बात सबसे अहम है कि कतारा में मुनाकिदा ये एग्जीबिशन मशरक़ वस्ता यानी कि मिडिल ईस्ट और शुमाली अफ्रीका में होने वाली, लगाई जाने वाली बड़ी और अहम एग्जीबिशंस में से एक है, जिसमें कि हंटिंग और फाल्कन्स और दूसरी जो पिकनिक और आउटिंग्स हैं उनके सिलसिले में जो सामान तैयार करने वाली कंपनियां हैं, दुनिया की मशहूर 120 कंपनियां वो इसमें शरीक हैं। और टोटल 12 मुल्कों से इन कंपनियों के नुमाइंदे आए हैं, इनकी पैवेलियंस मौजूद हैं। कुवैत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटानिया, स्पेन, तुर्की, बेल्जियम, लुबनान, पुर्तगाल, रोमानिया, फ्रांस और हंगरी। यहाँ कतर में मशहूर स्क्वॉश चैंपियनशिप होने वाली है और इसका नाम है कतर क्लासिक चैंपियनशिप 2020 और ये मुनाकिद हो रही है अगले महीने की 1 तारीख यानी कि 1 से लेकर के 7 नवंबर तक ये टूर्नामेंट होगा स्क्वॉश का, जो कि खेला जाएगा खलीफा इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स फॉर टेनिस एंड स्क्वॉश। और यहाँ पर जो ममालिक, जिन मुल्कों से खिलाड़ी आ रहे हैं, उनकी कुल तादाद बनती है 45। जी हाँ, 45 दुनिया के नामी ग्रामी आ रहे हैं खिलाड़ी, जिनमें से 8 तो ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर हैं और उनमें जो टॉप मोस्ट हैं और जो कि दिफाई चैंप भी हैं, अली फरज, वो भी शरीक हैं। सेकंड सीडेड मोहम्मद शोरबजी, जिन्होंने कि 3 मरतबा कतर क्लासिक चैंपियनशिप जीतने का एजाज हासिल कर रखा है, आखिरी बार 2016 में वो बने थे चैंपियन, वो भी मौजूद हैं। और फोर्थ सीडेड करीम अब्दुल जवाद, जो कि 2016 में बने थे चैंपियन और 4th सीडेड हैं, वो भी शरीक हैं। और इसके अलावा 2017 में रनर अप रहने वाले तारिक मोमिन और 5th सीडेड हैं पॉल कोल। और ये तमाम खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद होंगे। 1 से लेकर के 7 नवंबर तक ये चैंपियनशिप जारी रहेगी और इसकी जो कुल मालियत है, इनामी मालियत, वो है $1,75,000। कतर में रहते हुए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम ओरिदो फुटबॉल कप की और इसके चौथे और 5वें राउंड के मैचेस के लिए डेट्स बता दी गई हैं। चौथे राउंड के मुकाबले होंगे 3 और 4 नवंबर को। पहले दिन 3 मैचेस होंगे और ये ग्रुप बी के मैचेस हैं। रैयान कलाहली के साथ मुकाबला होगा और ये मुकाबला नादिल अरबी के स्टेडियम में खेला जाएगा। यहीं पर गर्राफा काल अरबी के साथ मुकाबला होगा। इसी दिन अल खरीतियात का मुकाबला उम सलाल के साथ होगा और ये मैच अल खोर स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद ग्रुप ए का नंबर आता है दूसरे दिन और ग्रुप ए में दुहैल का मुकाबला कतर क्लब के साथ होगा। जी, ये मैच खेला जाएगा सुहैम बिन हमद स्टेडियम में और यहीं पर सद का मुकाबला अल खोर के साथ होगा, जबकि दूसरे दिन का तीसरा मैच होगा सैली और अल बकरा के माबैन और ये मुकाबला अल खोर स्टेडियम में होगा। उसके बाद 5वें राउंड के मुकाबले होंगे 9 और 10 नवंबर को। और कतर ही से एक और खबर, लेकिन इस बार बात करेंगे हम वॉलीबॉल की। साहिब इस्मो अमीर के नाम से मौसूम वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है अशुरता और कतर स्पोर्ट्स क्लब की टीमों ने। ये सीजन है 2019-2020 और यहाँ पर तमाम एहतियाती तदाबीर को
मद्दे नजर रखते हुए ये मैचेस मुनाकिद किए जा रहे हैं और खिलाड़ियों के साथ पूरे स्टाफ सभी के कोरोना टेस्ट भी हुए हैं और सभी जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उन पर मुसलसल अमल भी कर रहे हैं। शुरता अगले राउंड यानी कि सेमीफाइनल में पहुंचा अलखोर के खिलाफ कामयाबी हासिल करके सीधे 3 सेटों में, और इस राउंड के मुकाबले आज होंगे खत्म और इसमें रैयान खेल रहा है अल-वकरा के साथ और अल अरबी खेल रहा है अल-गर्राफा के साथ। और वॉलीबॉल से आते हैं बास्केटबॉल की जानिब। कतर कप चैंपियनशिप का चैंपियन बन गया है अल-वकरा कप। जी हां, 2019-2020 के सीजन के लिए होने वाले इस टूर्नामेंट के फाइनल में अल-वकरा की टीम ने अल अरबी को हराया है और पहली मर्तबा अपनी तारीख में ये चैंपियनशिप हासिल की है। फाइनल मैच में उसने 74 के मुकाबले 83 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। यह मुकाबला अल-गर्राफा के इंडोर हॉल में खेला गया। कतर में होने वाले 2022 वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए तमाम तैयारियां आप जानते हैं कि जोरों शोर से जारी है और ताज़ा खबर ये है कि अल बैत स्टेडियम जो कि अल-खोर में है, बहुत ही खूबसूरत और कतर की रिवायत को बिल्कुल उसकी तर्जुमानी करता हुआ ये स्टेडियम आप देखेंगे तो लगेगा कि एक बड़ा सा खेमा है, लेकिन ये खेमा अपने आप में जदीद तरीन आलात और जदीद तरीन अशिया से मुज़य्यन है, आरास्ता है। और अब ये कहा जा चुका है कि ये स्टेडियम पूरे तौर पर तैयार हो चुका है। 60,000 अफराद के बैठने की यहाँ गुंजाइश मौजूद है और यहाँ ये जो स्टेडियम है उसका बाकायदा ऑफिशियल जो लॉन्च है या उसका इनॉग्रेशन है बहुत करीब आ चुका है और ये कहा गया है कि अगले चंद हफ्तों में इस फुटबॉल स्टेडियम का भी बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा। चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में और पहले इंटरनेशनल खबरें देखते हैं। इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका का टूर कर रही है, हुकूमत की जानिब से अप्रूव कर दिया गया है और अब इंग्लैंड की टीम अगले महीने यानी कि नवंबर में ट्रैवल करेगी। वहां कहां? साउथ अफ्रीका, जहां पर के वो तमाम तर मैचेस खेलेंगे। इन मैचेस में T20 मुकाबले भी हैं और ओडीआईज भी खेले जाएंगे। 16 नवंबर को इंग्लैंड की टीम लंदन से केप टाउन पहुंचेगी और उसके बाद इनके प्रैक्टिस मैचेस होंगे और उनके अख्तिताम पर 27 नवंबर को पहला T20 होगा केप टाउन में, दूसरा 29 नवंबर को T20 खेला जाएगा पर्ल में और तीसरा और आखिरी T20 केप टाउन में खेला जाएगा दिसंबर 1 को। फिर 4 दिसंबर को होगा फर्स्ट ओडीआई, जिसके बाद 6 दिसंबर को सेकंड ओडीआई पर्ल में और फिर थर्ड जो ओडीआई है वो खेला जाएगा केप टाउन में 9 दिसंबर को। यानी कि तमाम के तमाम T20 और ओडीआईज तमाम मुकाबले इन दोनों मैदानों पर होंगे, केप टाउन या पर्ल में। और उसके बाद 10 दिसंबर को इंग्लैंड की टीम वापस केप टाउन से लंदन के लिए रवाना हो जाएगी। पाकिस्तान जिम्बाब्वे की टीम आ तो गई है, लेकिन उनके कोच जिनका ताल्लुक भारत से है, लालचंद राजपूत, वो उनके साथ नहीं है और अब जो बॉलिंग कोच हैं वही हेड कोच के फ्राइज भी अंजाम देंगे। और इस सिलसिले में एक स्टेटमेंट जिम्बाब्वे क्रिकेट की जानिब से आ गया और हरारे में इंडियन एम्बेसी की जानिब से भी कि जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं इंडियन नेशनल्स के लिए, उनके मुताबिक लालचंद राजपूत पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सकते। बहरहाल जी, पाकिस्तान में ये और लालचंद के बारे में आपको बता दूं, लालचंद राजपूत कौन है। ये 4 ओडीआईज और 2 टेस्ट 1985-87 के दौरान भारत की जानिब से खेल चुके हैं, यानी कि 6 इंटरनेशनल गेम्स इनके क्रेडिट पर मौजूद हैं।
इसी दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे की टीम से मुकाबला करने के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ सीनियर खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है। सरफराज अहमद, शुएब मलिक और मोहम्मद आमिर इस स्क्वाड में शामिल नहीं हैं, जबकि अब्दुल्ला शफीक जो कि हाल ही में खबरों में आए हैं और शानदार परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने नेशनल टी20 कप में उनको पहली बार शामिल कर लिया गया है। और जो फुल स्क्वाड है उनमें बाबर आजम कप्तान और नायब कप्तान बना दिया गया है शादाब खान को। इसके अलावा हैदर अली, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, हारिस सुहेल, आबिद अली, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, खुशदिल शाह, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम, रोहेल नज़ीर, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ, मूसा खान, वहाब रियाज, उस्मान कादिर और जफर गौहर के नाम शामिल हैं। और आते हैं जनाब आईपीएल की जानिब। आईपीएल में एक मुकाबला इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान जस्ट खत्म हुआ है। एक तरफा मुकाबला बिल्कुल रहा और ये एक तरफा मुकाबला मोहम्मद सिराज ने कर दिया, जो कि आरसीबी के फास्ट बॉलर हैं, भारत की कौमी टीम में भी खेलते हैं। 8 विकेटों से आरसीबी ने मुकाबला जीत लिया है। आज कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज बिल्कुल आउट क्लास रहे और उनके पास फास्ट बॉलर्स का कोई जवाब नहीं था। आरसीबी के पूरी टीम 20 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 84 रन बना सकी। ये मुकाबला अबू धाबी में खेला गया, जहां पर के टॉप स्कोरर थे केकेआर के नए कप्तान मॉर्गन, जिन्होंने 30 रन बनाए। उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी थोड़ी देर भी टिक न सका और ये सहरा जाता है मोहम्मद सिराज के सर, जिन्होंने कि आईपीएल 2020 सीजन के सबसे कम रन्स वाला स्पेल किया। आज 4 ओवर में उन्होंने 2 तो मैडन ही फेंके और 3 विकेटें भी चटखाई। पहले 2 ओवर में कोई रन नहीं बना सका उनके खिलाफ और ये मैडन रहे ओवर दोनों, पहले दूसरे, और उसके बाद तीसरे चौथे ओवर में 8 रन की तरफ से गए। 3 विकेटें उन्होंने ली हैं और ये सबसे इकोनॉमिकल बॉलर साबित हुए हैं 2020 आईपीएल सीजन के। जवाबन आरसीबी ने इस टारगेट को, यानी कि 85 के टारगेट को 14वें ओवर में ही हासिल कर लिया। पडिक्कल 25 रन बनाकर आउट हुए, फिंच 16 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मजीद कोई भी आउट नहीं हुआ। कप्तान कोहली 18 और गुरकीरत सिंह 21 रन बनाकर नॉट आउट मौजूद रहे और 8 विकेटों की बड़ी फतह से जरा देर पहले आरसीबी ने अपने नाम कर ली है। आज के मैच के इस रिजल्ट के बाद आरसीबी आ गया है ओवरऑल दूसरे नंबर पर 14 पॉइंट्स के साथ और 14 ही पॉइंट हैं दिल्ली कैपिटल्स के, जो कि टॉप पर है बेहतर रन रेट की वजह से। वैसे आरसीबी का रन रेट भी आज काफी बेहतर हो गया है। 8 विकेटों से जीतने के बाद 14वें ओवर में ही उन्होंने गेम को खत्म कर दिया। दिल्ली और आरसीबी के 10-10 मैच हो चुके हैं और इसी तरीके से कोलकाता, किंग्स 11 पंजाब, राजस्थान और चेन्नई के भी 10-10 मैच हो चुके हैं। मुंबई और सनराइजर्स के अभी 9-9 मुकाबले हैं। सूरत हाल ये है कि जो टॉप 4 हैं उनमें दिल्ली और रॉयल चैलेंजर्स दोनों ही 14-14 पॉइंट्स के साथ पहले दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर है मुंबई इंडियंस की टीम, जिसने कि अभी 9 मैच खेले हैं और अगर अगला मैच वो जीत जाते हैं तो उनके भी 14 पॉइंट हो जाएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स 10 मैचों के बाद 10 पॉइंट्स के साथ फिलहाल चौथे नंबर पर हैं, लेकिन किंग्स 11 पंजाब के पास ये मौका है कि वो उन्हें पीछे कर सकें और यही मौका राजस्थान रॉयल्स के पास भी है। इन दोनों के 8-8 पॉइंट हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब मुकाबला सख्त हो गया। खासतौर पर चेन्नई का अब कोई चांस नहीं है। 10 मैचों के बाद सिर्फ 6 पॉइंट हैं और 4 ही मैच उनके बाकी हैं, तो अगर वो चारों जीतते भी हैं तो भी जरूरी नहीं है कि वो क्वालिफाई कर जाएं। सनराइजर्स हैदराबाद के 9 मुकाबले हुए हैं और उनके 6 पॉइंट हैं और अगले जो 5 मैच हैं अगर पांचों वो जीतते हैं तो उनके पास यकीनन चांस मौजूद है, अगरचे ये एक मुश्किल चांस है। चेन्नई सुपर किंग्स पहले से मुश्किलात का शिकार रहा है इस सीजन में शुरू से और अब उनके ऑलराउंडर डाइन ब्रावो भी अनफिट होकर के रूल आउट करार दे दिए गए हैं बकिया मैचेस के लिए।
और चलते चलते फुटबॉल की दुनिया के से कुछ नताइज आपको बता दूं। यूरोपियन चैंपियंस लीग फुटबॉल के ग्रुप स्टेज के फर्स्ट राउंड के मुकाबलों में कल जुवेंटस जो कि इटली का फुटबॉल क्लब है उसने यूक्रेन के दिनामो कीव को 2-0 से हराया है। बेल्जियम के क्लब ब्रुग ने हराया है रूस के ज़ेनिट सेंट पीटर्सबर्ग को 1 के मुकाबले 2 गोल से। स्पेन के सेविला और इंग्लैंड के चेल्सी के दरमियान मैच बराबर रहा, कोई भी टीम गोल ना कर सकी। और दीगर अहम मुकाबलों में पेरिस सेंट जर्मन को शिकस्त हुई है 1 के मुकाबले 2 गोल से मैनचेस्टर यूनाइटेड के हाथों, लेकिन पेरिस सेंट जर्मन का ये गोल उनके अपने ही खिलाड़ी एंटोनी मार्सियल ने गलती से कर दिया था। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हलके से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन मोहम्मद अज़्ज़बादी को इजाजत दीजिए और हमेशा की तरह कहूंगा आपसे कि एक्सरसाइज कीजिए, फिट